लाबूबू डॉल, एक खौफनाक रात। क्या आप मानेंगे कि एक छोटी सी गुड़िया पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकती है? आज की यह कहानी है लाबूबू डॉल की, एक ऐसी गुड़िया जो सिर्फ खिलौना नहीं थी। ये बात है राजस्थान के एक छोटे से शहर की। अमन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रिया और 6 साल की बेटी अनाया के साथ रहता था। एक दिन अमन एक पुरानी एंटीक दुकान के सामने से गुजरता है। दुकान के कोने में एक गुड़िया रखी होती है। उस गुड़िया की आंखें जैसे अमन को ही देख रही हो। दुकानदार बोलता है, साहब ये गुड़िया बहुत लकी है, बस 500 रुपए। अमन बिना ज्यादा सोचे समझे वह गुड़िया घर ले आता है। रात को अनाया उस गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रखकर सो जाती है। रात के 12:47 पर अचानक टप 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 अमन की नींद खुल जाती है। रिया, तुमने आवाज सुनी? ऐसा लग रहा था जैसे किसी के नाखून जमीन पर घिस रहे हों। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और लाबूबू डॉल गलियारे में खड़ी होती है। अगली सुबह अनाया रोती हुई उठती है। मम्मा, गुड़िया रात को मुझसे बात करती है। रिया हंसते हुए कहती है, बेटा सपना होगा। लेकिन अनाया का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। वह बोलती है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। अब हर रात कुछ ना कुछ अजीब होने लगता है। दीवारों से थप-थप की आवाज, रसोई के बर्तन अपने आप गिरना, बाथरूम के शीशे पर छोटी उंगलियों के निशान और सबसे डरावनी बात, लाबूबू डॉल हर सुबह अलग जगह मिलती। कभी फ्रिज के ऊपर, कभी पूजा घर में, कभी अनाया के बिल्कुल पास। अमन आखिरकार उस दुकानदार के पास वापस जाता है। दुकान बंद होती है। पड़ोसी बताते हैं, ये दुकान तो 10 साल पहले ही बंद हो गई थी। दुकानदार ने आत्महत्या कर ली थी। अमन का खून जम जाता है। उसी रात अमन को एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है, ये गुड़िया मेरी बेटी की है। वह जिंदा नहीं रही, पर वह अकेली रहना नहीं चाहती। रात के 3 बजे अनाया जोर से चीखती है। अमन भागकर कमरे में जाता है, बिस्तर खाली और लाबूबू डॉल बिस्तर पर बैठी होती है। फिर गुड़िया के अंदर से अनाया की आवाज आती है, पापा मुझे जाने मत दो। अचानक लाइट बंद हो जाती है। एक तेज चीख। अगली सुबह पड़ोसी पुलिस को बुलाते हैं। घर पूरी तरह खाली होता है। बस एक ही चीज बची होती है, लाबूबू डॉल, जिसकी आंखें अब झपक रही होती हैं। ये कहानी सिर्फ एक कहानी है या सच्चाई, ये फैसला आप खुद कीजिए। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।